शिक्षक दिवस के अवसर पर चंबा में नई शिक्षा नीति की कमियों को लेकर चंबा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सेवा दल के आदेशानुसार चंबा में प्रदर्शन किया गया और इस अध्यादेश की कॉपी को फाड़ा गया। इस दौरान बोलते हुए महासचिव कांग्रेस सेवा दल विजय कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति के नाम पर जो अध्यादेश लाया गया है, इससे शिक्षा में सांप्रदायिक संघवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसे तुरंत रोका जाना चाहिए। वहीं उन्होंने बताया कि नई शिक्षा नीति में कई कमियां हैं, जिससे छात्रों का जीवन अंधकारमय हो जाएगा, जिसके विरोध में यह प्रदर्शन किया गया ताकि शिक्षा का व्यापारीकरण ना हो। मैं विजय कुमार, कांग्रेस सेवा दल का महासचिव हिमाचल प्रदेश और प्रभारी चंबा और कांगड़ा पार्लियामेंट सीट। आज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म दिवस है, जो कि हमारे पूर्व में राष्ट्रपति रहे हैं और जिन्हें भारत रत्न की उपाधि से नवाजा गया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी एक अध्यापक थे जिन्होंने 40 वर्ष तक अध्यापन का कार्य किया और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, भारत की कांग्रेस सरकार ने उन्हें उपराष्ट्रपति के पद से नवाजा। उसके बाद वो राष्ट्रपति बने, संविधान कमेटी के सदस्य रहे। डॉक्टर साहब की जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर भारत सरकार ने इस दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। तो मैं आज के दिन कांग्रेस सेवा दल परिवार की ओर से सभी शिक्षकों को बधाई देता हूं कि जिनकी वजह से हमारा देश आज शिक्षित हुआ है। पूर्व में 2 शिक्षा नीतियां बनी, एक 1968 में जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी हमारी प्रधानमंत्री थी, उसके बाद 1986 में जब हमारे राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, नरसिम्हा राव जी जब हमारे प्रधानमंत्री बने, उस दूसरी शिक्षा नीति के ऊपर कुछ फेरबदल किया गया, जिस कारण आज आप सभी देखते हैं कि पूरे भारतवर्ष में मिड डे मील के तहत बच्चों को भोजन दिया जाता है, जिस कारण बच्चे हष्ट पुष्ट हुए हैं, शिक्षा में रुचि बढ़ी है। आज भाजपा सरकार ने तीसरी शिक्षा नीति का जो है शुरुआत की है, जिसमें बहुत सारी विसंगतियां हैं, बहुत सारी खामियां हैं। जिन खामियों को अगर हम बारीकी से देखते हैं तो कई बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाएंगे, क्योंकि संविधान में प्रावधान है कि 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिले, उन्हें हर प्रकार की सुविधा मिले। हिमाचल सरकार ने, राजा वीरभद्र सिंह की सरकार ने इसे +2 तक मुफ्त शिक्षा का प्रावधान किया था। परंतु आज जो भाजपा की केंद्र सरकार ने ये तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो हमारे समक्ष, देश के समक्ष रखी है, उन खामियों को देखते हुए कांग्रेस सेवा दल परिवार आज उसका कड़ा विरोध करता है और ये आगाह भी करना चाहता है कि आने वाले सत्र में जो खामियां हैं, उन खामियों को दूर किया जाए, बच्चों को शिक्षा से वंचित न किया जाए, शिक्षा का व्यापारीकरण न किया जाए। शिक्षा में जो सहूलतें पूर्व में मिलती थी, वो सहूलतें बढ़नी चाहिए, ना कि कम होनी चाहिए। बच्चों को शिक्षा के लिए कई स्टाइपेंड मिलते थे, उन स्टाइपेंडों में भी बढ़ोतरी हो। जो शिक्षा के लिए जो बजट रखा जाता था, इस बार 6% अपनी जीडीपी का रखा गया है। तो जीडीपी को सभी जानते हैं कि जीडीपी माइनस में पहुंच चुकी है और आज के इस युग में, आज के इस समय में 6% बजट जो है वो ठीक नहीं है। इसमें बढ़ोतरी की जानी चाहिए। कम से कम आज के समय को देखते हुए जीडीपी का 10% जो है वो बजट जो है शिक्षा के ऊपर रखा जाना चाहिए। ये कांग्रेस सेवा दल परिवार ये मांग करता है। और ये जो शिक्षा नीति बनी है, हम इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं और जनहित में विरोध कर रहे हैं।
क्योंकि इसका व्यापारीकरण किया जा रहा है। जहां बड़े लोगों के बच्चे कहीं निजी स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करेंगे तो गरीब का बच्चा जो है, दूर दराज का बच्चा जो है शिक्षा से वंचित रह जाएगा। तो सबके लिए समान शिक्षा का अधिकार हो, यही हमारी मांग है। इसीलिए आज हम इस जो तीसरी शिक्षा नीति 2020 बनी है उसका हम कड़ा विरोध करते हैं। जिंदाबाद! जिंदाबाद!